दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि प्रयोगशक का भर्ती का पेपर है जो कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा 2018 में लिया गया था और ये यूनिवर्सिटी की वैकेंसी थी। तो बने रहिए वीडियो में। और इस चैनल पर आप यदि पुराने पेपर से भी पढ़ना चाहते हो तो सभी पुराने पेपर है कृषि प्रयोगशक के, तो एक बार परीक्षा देने से पहले एक बार ये पेपरों को आपको पढ़ कर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी प्रश्न है जो पुराने सेम टू सेम वापस पूछ लिए जाते हैं। तो आप पुराने सभी पेपर इस चैनल पे आप पढ़ सकते हो, इसमें सभी मैं डाल चुका हूँ। और ये पेपर कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर है, यूनिवर्सिटी की वैकेंसी थी, उसके लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। तो पहला प्रश्न, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो इसमें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें हम एग्रीकल्चर के प्रश्न देखेंगे केवल। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ब वाला राइट हो जाएगा। सेकेंड, भरथरी का मेला संबंधित है, तो भरथरी का मेला अलवर से संबंधित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजपूताना में कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। नेक्स्ट, वीर विनोद के लेखक है, तो श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। पांचवा, जयपुर के कछावा वंश की आराध्य देवी कौन थी, तो शिला देवी, से हो जाएगा शिला देवी। 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो गंग नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया और निर्माण गंगा सिंह जी ने किया था। फतेह सागर झील कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में, फतेह सागर झील उदयपुर में। और हाल ही में 1 साल पहले राजस्थान की 6 जिलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण घोषित किया गया है, जिसमें फतेह सागर झील भी है। तो आगे 8 नंबर, और फतेह सागर के अलावा पिछोला झील है, पुष्कर झील, आना सागर झील, नक्की झील और एक जयपुर में है मानसागर झील। ये 6 जिलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण घोषित किया गया, राजस्थान की 6 जिलों को, तो फतेह सागर भी उसमें शामिल है। उदयपुर हो जाएगा इसमें। 7 नंबर, चित्रकला की मारवाड़ शैली का अन्य नाम है, मारवाड़ शैली का अन्य नाम जोधपुर शैली है। क्या है? जोधपुर शैली। 10 नंबर, पप्पीनेस खोखलापन, पप्पीनेस। 9 नंबर, गढ़ की इटली के नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है, तारागढ़ अजमेर। 10 नंबर, पप्पीनेस खोखलापन निम्न में से किसका दैहिक विकार है, टमाटर का। 11 नंबर, सारी मृदाओं को सुधारने के लिए किस मृदा का उपयोग किया जाता है, किस मृदा सुधारक का उपयोग किया जाता है या करते हैं, तो जिप्सम का। सारी मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग और लवणीय सारी मृदाओं को सुधारने के लिए निस्यंदन विधि का प्रयोग किया जाता है, निस्पंदन या निस्यंदन। सेब किस फल की किस्म है, तो सेब बेर की किस्म है, बेर हो जाएगा 12 में। खड़ी फसल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति भूमि की तुलना में लगभग कितनी गुनी अधिक पाई जाती है, तो 10 गुनी अधिक पाई जाती है। 14 नंबर, माइकोराइजा मृदा से किस तत्व की उपलब्धता को बढ़ाता है, माइकोराइजा फॉस्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में नींबू वर्गीय फलों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नींबू वर्गीय फलों का कोटा में स्थापित किया गया, तो इसमें कोटा हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर, दही में अम्लता प्रतिशत कितनी होती है, तो दही में अम्लता प्रतिशत 0.60% होती है, 0.60%। नीली रावी भैंस का जन्म स्थान है, तो नीली रावी भैंस का जन्म स्थान फिरोजपुर है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये 119 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए तो सेंटीमीटर में 119.4 सेंटीमीटर और में पूछा जाए तो 1194 और राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर है और में पूछा जाए तो 575 ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर है, तो ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर 18 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और वर्षाकालीन भिंडी की बात की जाए तो वर्षाकालीन 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्मकालीन भिंडी की आ जाए तो ग्रीष्मकाल में बीज अधिक चाहिए 18 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और वर्षा ऋतु में बीज कम चाहिए तो वर्षा ऋतु में 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 20 नंबर, नई पत्तियों के किनारे अर्थात ऊपरी नई पत्तियों के किनारे झुक या सिकुड़ जाते हैं, तो यह किस तत्व की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण। लेकिन नीचे की पुरानी पत्तियां आ जाएगी, नीचे की पत्तियां और पुरानी पत्तियां, तो उसमें मैग्नीज होगा, पुरानी पत्तियों में मैग्नीज और नई पत्तियों में कैल्शियम। रिक्तस्थान के द्वारा वायु वेग का मापन किया जाता है, वायु के वेग का मापन जो किया जाता है, वायु की गति जो मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है, जबकि वायु की दिशा जो मापी जाती है, वायु की दिशा वो विंड वेन द्वारा मापी जाती है, विंड वेन वायु की दिशा और एनीमोमीटर वायु की गति। गाय के दूध में लैक्टोज कितने प्रतिशत होता है, 4.90% लैक्टोज होता है गाय के दूध में,
4.90%। आंवले में व्यापारिक प्रवर्धन जो किया जाता है कलिकाइन द्वारा किया जाता है, कलिकाइन। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा फल नया लाया गया, तो ड्रैगन लाया गया था 2018 में, ड्रैगन। चलते हैं आगे 25 नंबर। साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा कितनी प्रतिशत होती है, तो साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा 4.55% होती है। कलोन क्या है, कलोन वंशागत एक रूपता, एक ही पौधे से लिया गया, वानस्पतिक विधि द्वारा तैयार, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा 4 नंबर। वर्मी कंपोस्ट में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा है, तो 2% होता है नाइट्रोजन वर्मी कंपोस्ट में। अमोनियम सल्फेट उर्वरक में गंधक की मात्रा होती है 23.7%। और अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन वो 20% होता है। मेथी जिसे ट्राइगोनेला कहते हैं, मेथी ट्राइगोनेला में या इसके लिए उपयुक्त राइजोबियम स्पीसीज कौन सा है, तो राइजोबियम स्पीसीज मेथी के लिए राइजोबियम मेलिलोटाई है, राइजोबियम मेलिलोटाई। सनाई का कौन सा भाग औषधीय महत्व रखता है, तो सनाई का की औषधीय महत्व है जो पत्तियाँ, सनाई सोनामुखी में पत्तियाँ। गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है, तो गद्दी भेड़ का दूसरा नाम भादरवा है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एग्रीकल्चर के पुराने पेपर आपको बिल्कुल भी मिस ना करना है, क्योंकि इनसे पुराने प्रश्नों से वापस प्रश्न आते हैं, तो एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए। और सभी पुराने पेपर हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप पढ़कर जा सकते हो। 32 FPO के अनुसार मार्मलेड के कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा एंड रस की मात्रा कितनी होती है, तो कुल घुलनशील ठोस पदार्थ TSS की मात्रा 65% होती है और फल रस 45% होता है। भारत में बकरी की बड़ी एवं मेजेस्टिक नस्ल कौन सी है, तो बड़ी नस्ल और मेजेस्टिक नस्ल है जमुनापारी है। एक घन वर्ग मीटर पानी का आयतन होता, एक घन वर्ग मीटर पानी का आयतन 1000 लीटर होता, और सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 1,00,000 लीटर आएगा सेंटीमीटर। केंट किस फसल की प्रसिद्ध किस्म है, तो केंट जौकी है, केंट जौकी किस्म है। दुग्ध में लैक्टोज का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, दूध में लैक्टोज का आपेक्षिक घनत्व 1.766 होता है, इसमें राइट हो जाएगा 1.766। और लैक्टोज होता है वो 4.90%, लैक्टोज होता है 4.90% लैक्टोज, और आपेक्षिक या अपेक्षित घनत्व जो होता है 1.766 होता है। बकरी का औसतन गर्भकाल कितने दिन का होता है, बकरी का औसतन गर्भकाल 151 से 155 दिन के मध्य होता है, तो 150 से 160 दिन सही होगा। और भेड़ का गर्भकाल जो होता है 145 से 47 दिन होता है, 145 से 47 अर्थात 146 47 दिन। और भैंस की बात की जाए तो भैंस का गर्भकाल 310 दिन होता है, गाय का 280 दिन होता है, ऊँट का 390 से 410 के बीच होता है। आगे मैग्नीज तत्व की कमी से सर्वाधिक हानि उठाने वाली फसल है, तो मैग्नीज तत्व की कमी से सर्वाधिक हानि उठाने वाली फसल सूरजमुखी है। दूध 39 दूध को उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट गो पशुओं का सामान्य तापक्रम क्या है, तो गो पशुओं का सामान्य तापक्रम 38.7 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और फारेनहाइट में पूछा जाए तो 101 डिग्री फारेनहाइट से 102 डिग्री फारेनहाइट के बीच होता है। बीज उत्पादन हेतु टमाटर किस अवस्था में तोड़ा जाता है, बीज उत्पादन हेतु जो तोड़ा जाता है अधिक पक्की अवस्था में तोड़ा जाता है। 42 पौधे में गतिशीलता के आधार पर अत्यधिक गतिशील तत्व कौन सा है, तो जस्ता। 43 निम्न में से पपीते की कौन सी किस्म गाइनोडायोसियस नहीं है, तो पुस्सा ड्वार्फ। गायों में पशु का भार ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं, अग्रवाल सूत्र अपनाते हैं। निम्न में से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ये ग्रीन हाउस गैस है मुख्य। पशुओं में थनैला रोग का कारण है, तो बैक्टीरिया जीवाणु होता है। थनैला रोग बैक्टीरिया जीवाणु। और थनैला के अलावा लंगड़ी, एंथ्रेक्स, गलगोंटू, पिड़किया, निमोनिया ये बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। प्याज में तोड़ाई सूचकांक है, प्याज में तोड़ाई सूचकांक जो है वो नेक फॉल, प्याज में तोड़ाई सूचकांक नेक फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर। कैंकर किस फल की मुख्य बीमारी है, कैंकर नींबू वर्गीय फलों में होता है। और तो कैंकर नींबू वर्गीय फल। गाय के दूध के लिए सामान्य ताज़ा एवं मीठे दूध का pH मान जो होता है 6.4 से 6.6 के मध्य होता है, अर्थात दूध का pH मान 6.6 होता है।
जो इसमें ताज़ा सामान्य मीठे दूध का पीएच मान बता रखा है, तो इसमें 6.4 से 6.6 के मध्य से हो जाएगा राइट। इसमें 6.4 से 6.6। भैंसों में श्वसन गति प्रति मिनट क्या है? भैंसों में श्वसन गति जो होती है 15 से 17 बार प्रति मिनट होती है। एक भेड़ की समूह को कहते हैं, भेड़ की समूह को फ्लोक कहते हैं, भेड़ के समूह को फ्लोक, और गाय भैंस के समूह को हर्ड कहते हैं। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का क्या कारण? एंथ्रेक्स रोग जो होता है बैक्टीरिया द्वारा होता है, बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा, और इसके अलावा थनैला, लंगड़ी, एंथ्रेक्स, गलगोंटू, फिरकिया, निमोनिया ये बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। निम्न में से कौन सी फसल को अम्लीय एवं सारी मृदा परिस्थितियों में उगाया जाता है? जोको। मक्का की उचित बीज दर क्या है? तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फल मक्खी एवं चूर्णी फफूंद रोग किस फल की मुख्य समस्या है? तो बेर की। चलते हैं 56। मांस वाली नस्लों का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? अर्थात मांस वाली जो नस्लें हैं भेड़ों की नस्लें, उनका गर्भकाल जो होता है 144 से 147 दिन होता है। तो इसमें ब राइट हो जाएगा। बकरी की जखराना नस्ल में दूध देने का समय कितने दिनों का होता है? तो ये 6 महीने का होता है, 170 से 180 दिन। 58। पुष्पन की क्रिया एरोविंग किस फसल से संबंधित है? तो एरोविंग की जो क्रिया की जाती है वो गन्ने में की जाती है। बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार किसने किया? बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार सिमका ब्लोस ने किया। दे हो जाएगा सिमका ब्लोस। गेहूं का अनावृत कंडवा रोग है, तो गेहूं का अनावृत कंडवा रोग अंतः बीजोड़ रोग है, अंतः बीजोड़। और जौ में आवर्त कंडवा रोग लगता है, जौ में आवर्त कंडवा रोग, गेहूं में अनावर्त कंडवा रोग। 61। निम्न में से दीर्घ दिवसीय पादप कौन सा है? तो दीर्घ दिवसीय पादप मूंग है। मिर्च में पत्ती मोड़क वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो मिर्च में पत्ती मोड़क वायरस सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। और भिंडी का पीत सीरा मोजेक वायरस होता है, पीत सीरा मोजेक वायरस भिंडी में, वो भी सफ़ेद मक्खी द्वारा ही फैलता है। सरदार निम्न में से किसकी किस्म है? तो सरदार अमरूद की किस्म है, जिसे L49 भी कहते हैं, अर्थात लखनऊ 49 भी कहते हैं। तो सरदार अमरूद की किस्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।